हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम जेपीएससी सीडीपीओ में पेपर 1 में जो 10 जून को क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी सवालों को एक एक करके देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रयाग प्रस्ती किस शासक की विजयों के बारे में बताती है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, परवरसेन या फिर ललितादित्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस भाषा में है? पाली, तमिल, कन्नड़ या फिर संस्कृत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है। किस इतिहासकारक ने इसे सर्वप्रथम कहा था? बिपिन चंद्र, डीडी कोसाम्बी, रोमिका थापड़ या फिर इरफान हबीब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापड़। अगला प्रश्न है, जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, पाली या मराठी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, तेनालीराम की लोक कथाएं लोक दृष्टि है? बहमनी दरबार में, मौर्य दरबार में, कनिष्क दरबार में या फिर विजयनगर दरबार में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर दरबार में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 वर्ष तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक शासक? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या फिर मोहम्मद गौरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला प्रश्न है, किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अमीर खुसरो, ख्वाजा, अबू नस्र या फिर अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी या फिर ताज उल दिन डाबिर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबू बकर बिन मोहम्मद सुहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिबा को संग्रहित किया था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, आकाश कोश हमें एक सूची देते हैं अनाजों का, भूमि के प्रकारों का, देवताओं का या फिर शिल्पों का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, एहसान शाह, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक किसे दिया था? वास्तविक काश्तकारों को, जमींदारों को, भूमिहीन मजदूरों को या फिर धनी किराएदारों को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों को। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था? ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु हैं ना ही मुसलमानों के दोस्त। ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। ऑप्शन है वली खान, सरदार पटेल, गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वली खान। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1928 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1931 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1932 में, 1933 में, 1934 में या फिर 1935 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 में। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? ऑप्शन है सर अमीर अली, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ़ या फिर मौलाना आज़ाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया था? तो ये सारा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा व कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। अगला प्रश्न है, चिट्टू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी थी? मिदनापुर में, सतारा में, बलिया में या फिर नासिक में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया में। अगला प्रश्न है, एक संपादिकता दूसरों को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाती है और दोनों को मोटा करती है, यह किसने नहीं कहा था? ऑप्शन है वली खान, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर
जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। किसके लिए किया था? ऑप्शन देखते हैं। नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए, महिलाओं को रोकने के लिए, या फिर गांधीवादी विचारों के विरुद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? सत्येंद्र, या फिर राज बिहारी बोस, या फिर दामोदर सावरकर, या फिर श्रीमती कामा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे? NSUI, SFI, ABVP, या फिर AISF। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AISF। अगला प्रश्न है जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा पर परिवार का एक बिगड़ेल बच्चा है, या उन्होंने किसके लिए कहा था? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, या फिर ऐसे डांगे के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के लिए। अगला प्रश्न है 1932 में आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा था? राज्य की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, गांधी जी का भारत वापसी, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, या फिर कांग्रेस पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी की भारत वापसी। अगला प्रश्न है कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? दिल्ली षड्यंत्र को, मेरठ षड्यंत्र को, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जांच को, या फिर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जांच को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली षड्यंत्र जांच को। अगला प्रश्न है कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बनारस, कोलकाता, जयपुर, या भुवनेश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है? गंगा, महानदी, सोन, या हुगली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है? बोकारो, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। अगला प्रश्न है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई थी 2014 में, 2009 में, 1982 में, या फिर 1973 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोथर्मल पावर संयंत्र है? उकाई, कलपक्कम, मणिकरम, या फिर लेवेनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकरण। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिकतम घनत्व वाला शहर है? बोकारो, धनबाद, गुमला, या फिर जमशेदपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। अगला प्रश्न है जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजार श्रेणी स्थित है उत्तरी कश्मीर हिमालय में, दक्षिणी कश्मीर हिमालय में, पंजाब हिमालय में, या फिर कुमायूं हिमालय में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है कश्मीर हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या फिर अरुणाचल हिमालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। अगला प्रश्न है पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा सहायक नदियां हैं? गंगा की, यमुना की, कृष्णा की, या फिर कावेरी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? वर्धा, भीमा, भवानी, या फिर ताप्ती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मृदा किस पेड़ की फसल के लिए उपयुक्त है? काजू, जामुन, महुआ, या खिजड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजू। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में धारवाड़िया बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है सिमकीला हिमाचल प्रदेश में है,
लाथुला सिक्किम में ये भी है, थागाला उत्तराखंड में ये भी है, जोजिला अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चिली, यूएसए, नामीबिया या फिर जामीबिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील सूचक है? फर्न और साइकस, हरे शैवाल, लाइकेन और काई या फिर नीम का पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका हम मिलान कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो जाएगा जीवाश्म, ये ए हो जाएगा। मीथेन जो है वो हो जाएगा धान का खेत, बी। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये है उर्वरक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन का हो जाएगा तरल शीतलक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पहला होक्काडोरो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिसोकू या फिर चौथा है सांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी की राजधानी नहीं है, केनबरा, संघाई, टोक्यो या फिर डीसी वाशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघाई। अगला प्रश्न है कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार या फिर चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की है? 1912 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1917 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, हरियाणा से, जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला प्रश्न है भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 4A। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। अगला प्रश्न है भारत में PIL की धारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर लोक अदालत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिकता या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा? मायरोन बेनर ने, फ्रांसिन फ्रैंक ने, अतुल कोहनी ने या फिर रजनी कोठारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त है तो पद के कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का ऐसा कोई सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाला
प्रथम समिति कौन सी है? तो ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, संसद में विधायी प्रक्रिया या फिर संसद में कार्यकारी प्रक्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? शाह समिति, प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, सुमन बेरी, अमिताभ कांत या फिर अरविंद पनगड़िया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान। अगला प्रश्न है, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? संपत्ति के निर्माण के लिए व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, विदेशी सहायता पर व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1920-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8 थी, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई थी और वर्ष 2022-23 में यह घटकर हो गई है 6.8%, 6.5%, 7.3% या फिर 7.0%? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। अगला प्रश्न है, 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां और शहरी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 59.48% और 40.52%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, शेयरों के विनिवेशन पर रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायप्रस्ता का प्रतिशत क्या है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 49% और असाधारण मामलों में 74% तक जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? 2014, 2019, 2020 या फिर 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा निर्यात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS योजना का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है? इसका आंसर होगा, आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रा स्फीति का दर क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13%। अगला प्रश्न है, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुतियांबे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का आवास था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। अगला प्रश्न है, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचेत राज। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में
गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, धनजोड़ी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलमा पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग को सीमांतरित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंख एवं कन्हर नदियां। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिला में बालू का प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? जामताड़ा जिला, सिमडेगा जिला, चतरा जिला या गढ़वा जिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान हैं? तो इसका आंसर अभी अपडेटेड है 33, लेकिन देखिए आयोग क्या डिसीजन लेता है, या तो इसका आंसर बी होगा या तो फिर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3231 बैंक शाखाएं एवं 3433 एटीएम कार्यरत हैं। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम, जिसे झारक्राफ्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? 33%, 58%, 40% या फिर 30%? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा खाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। अगला प्रश्न है, थेंदिरी का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। अगला प्रश्न है, जो एडापा का संबंध किस जनजाति से है? मुंडा, ओराव, संथाल या फिर हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उराव। अगला प्रश्न है, शासन दीदी की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहोर। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोटा। अगला प्रश्न है, IOTP विवाह किस समुदाय में प्रचलित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो। अगला प्रश्न है, पान नामक, ये पान नहीं होगा, ये होगा पोन, पोन नामक मधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो। अगला प्रश्न है, 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेरो। अगला प्रश्न है, नागवंशी दरबार में जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। और पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। तो दोस्तों, पेपर 2 का भी एनालिसिस मैं लेकर आऊँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।